ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जहाँ ना सिर्फ अम्मार को सज़ा मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ बख्तियार भी बुरे तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि ड्रामे में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नशवा और बुरहान आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बुरहान अम्मार का केस लड़ रहा होता है, जबकि बख्तियार ने अम्मार को बचाने के लिए जो बुरहान का सहारा लिया है, इसने अपनी ही मौत को दावा दे दी। अब नशवा चुप बैठने वाली नहीं है, वो हर कीमत पर अम्मार को सज़ा दिलाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि अम्मार राह रास्त पर आ जाए। जबकि नशवा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है कि वह अम्मार को गिल्टी फील करा सके, लेकिन बुरहान भी इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी नशवा बिनिश को कटहरे में बुलाती है और कहती है ये इस केस की आई विटनेस है, क्योंकि जब यह असद को वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो वीडियो कॉल पर तभी अम्मार ने असद को शूट किया था। दूसरी तरफ बुरहान अम्मार को बचाने के चक्कर में है, लेकिन तभी नशवा बिनिश को बुलाती है और कहती है ये इस केस की आई विटनेस है। जब असद की मौत हो रही थी तब इसने असद को वीडियो कॉल की थी और बिनिश की वीडियो कॉल को अम्मार ने रिसीव करके बिनिश से बात की थी कि ये देखो तुम्हारे असद की मौत हो रही है और मैंने इसको मार दिया, अब हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। और बिनिश को खुद सुनाएगी, जिसकी बात बिनिश को बुलाया जाएगा। तब नशवा बिनिश से कहेगी आपने असद को जब कॉल की थी और इसके बाद अम्मार ने आपकी वीडियो कॉल रिसीव की थी तो आपने क्या देखा। अब आपने सब कुछ जज को सच सच बताना है, हर वो चीज़ बतानी है जो आपने देखी है और यहाँ पर किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला जाएगा। तब बिनिश कटहरे में आ रही होती है और सारा सच जज के सामने पेश करे। फिर बिनिश काफ़ी ज़्यादा नर्वस होगी, क्योंकि जिस वक्त बिनिश कटहरे में जा रही होती है तभी अम्मार इसे ऐसे देख रहा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा ये गलती नहीं होगी। लेकिन बिनिश माफ़ करने वाली नहीं, क्योंकि इसकी वजह से इसका बच्चा इससे छिन गया। बिनिश तो इस शशोपंज में होती है कि वो अपने लाडले भाई को बचाए या फिर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाए जो सारी ज़िंदगी बाप के बगैर गुजारेगा। बिनिश का भी अम्मार की तरफ से देखती है और कभी जज की तरफ देखती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि इसकी तरफ से और अम्मार इसकी तरफ देखकर सर हिला रहा होता है, जैसे कहता है कि तुम इनकार कर दो। बिनिश असद को इंसाफ दिलाने का फ़ैसला करेगी, जिसके बाद वो कोर्ट में बता देगी कि मुझे अम्मार ने कॉल की थी और अम्मार ने असद का फ़ोन उठाया था। इसने कहा था तुम्हारा शोर बहुत ज़्यादा चिक चिक कर रहा था, मैंने इसे लंबी नींद पर भेज दिया, अब ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही हमें डिस्टर्ब करेगा, बल्कि वह ये सुकून से चला गया है और लंबी छुट्टी पर गया है। लेकिन बुरहान यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो बिनिश से कहता है आपने जो असद को वीडियो कॉल की थी उसका कोई सबूत है, कोई रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप यहाँ पर साबित करें और पेश करें। जहाँ जनाब बिनिश ये कहेगी इस वक्त तो मैं इतनी डर गई थी और ना ही मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया या कोई भी तस्वीर बताई। बुरहान बख्तियार को यकीन दिलाता है कि वो अम्मार का केस बड़ी सिंसियरिटी के साथ लड़ रहा है। बुरहान जज से कहता है मुझे तो लगता है ये सारे ही मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है ये अम्मार ये सारी जायदाद का मसला है। एक तरफ इसकी बीवी है और दूसरी तरफ इसकी बहन, वो दोनों इससे ये जायदाद हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक आखिरी चश्मो चिराग है। जिसके बाद जज साहिबा भी नशवा से कहेंगी आपके पास अगर कोई ठोस सबूत हैं तो आप पेश करें, वरना वो अगली पेशी दे देगी। तभी नशवा बाहर आएगी और बुरहान से कहेगी आपने ये सब कुछ कैसे कहा, मैं ये सब कुछ जायदाद हड़पने के लिए कर रही हूँ, जबकि आप जानते हैं मैं एक बहुत असूल पसंद हूँ। जिस पर बुरहान कहते हैं मैं सिर्फ ये केस जीतने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहते हैं ताया अब्बू ने आपको इस सब के लिए बहुत बड़ी कीमत दी होगी, मैं तो आपको एक ईमानदार वकील समझती थी और कानून में खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए। नशवा ये सब कहकर वहाँ से चली जाएगी। नशवा माहीन का मर्डर केस रीओपन करेगी और इस केस में ये भी साबित हो जाएगा एक अम्मार एक घटिया इंसान है। इसने ना सिर्फ एक लड़की को मारा बल्कि इसकी इज्जत भी पामाल कर दी और उसके बाद असद को भी कत्ल कर दिया। ड्रामे में जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो तो ऐसे ही लगता है कि नशवा और बुरहान दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब नशवा के ताया अब्बू बुरहान के पास आए थे और उसे कहकर गए थे कि तुम अम्मार का केस लड़ो, तभी अम्मार वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो नशवा को कॉल पर बताता है तुम्हारे ताया अब्बू ने मुझसे एक डील की है कि मैं अम्मार का केस लड़ूँ और जीत जाऊँ। बुरहान नशवा को बताता है कि तुम्हारे ताया अब्बू ने मेरे साथ एक डील की है। वो कहते हैं अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो वो तुम्हें आज़ाद कर देंगे।
मेरा तो ये ख़्याल है कि नशवा और बुरहान दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया होगा कि अम्मार को उसके केस की सज़ा मिलेगी। और नशवा बुरहान से कहेगी कि सर आप ही ये केस लड़ें, क्योंकि अगर किसी और के वकील ने ये केस लड़ा तो वो जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगी। मैं बिनिश की तरफ से अम्मार के लिए केस लड़ूंगी और मैं उसको राह रास्त पर लाना चाहती हूँ, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। और बुरहान की मिली भगत से ही ये केस जीतेंगे। केस की अगली हेयरिंग शुरू होगी, जहां पर सारी डिटेल पेश की जाएगी, बल्कि माहिर मर्डर केस भी रीओपन कर दिया जाएगा। इस मर्डर में न सिर्फ अम्मार को सज़ा दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ बख्तियार के ख़िलाफ़ भी सबूत मिल जाएंगे। और अम्मार को न सिर्फ उनके साथ बुरा होने वाला है, बल्कि बख्तियार भी जेल की सलाखों के पीछे होगा, जहाँ नशवा और बुरहान दोनों की मिली भगत से अम्मार और बख्तियार को लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद मुझे यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि नशवा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि बख्तियार और अम्मार को अपनी गलतियों पर नदामत होगी और वो राह रास्त पर आ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होगा और वो नशवा से और उसकी माँ से माफ़ी मांग लेंगे। तभी अम्मार, जो कि जानता है कि नशवा बुरहान से मोहब्बत करती है, वो उसे डाइवोर्स दे देगा और इस तरह बुरहान और नशवा की शादी हो जाएगी और वो एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको क्या लगता है कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई है? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।